हाय विवेक। तो क्या लगता है तुम्हें? तुम जीत गए और मैं हार गई, राइट? अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, है ना? नो, यू रॉन्ग। आई हैव योर सीक्रेट्स विवेक। अब तक तुम लोगों के सीक्रेट्स के साथ खेलते थे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं जानता हूँ कि तुमने इस जगह को माइक्स और कैमरा से बग किया है। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैंने बग किया है। मुझे तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करना है। सैम, मैं जानता हूँ कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आई एम ग्लैड यू नो दैट। इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी आउट ऑफ दिस होटल। डोंट यू सी विवेक, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। यू डोंट कॉल द शॉट्स एनीमोर। रोहन, what the fuck? What did you do to him? विवेक! तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहन वैन में मर रहा है। स्लो पॉइजन दिया है मैंने उसे। अगर 4 घंटे में उसे पॉइजन से बचाने की ये दवाई नहीं मिली तो मर जाएगा वो। My God, तुम्हारी हिम्मत कैसे? ऑफ कोर्स तुम उसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो, लेकिन उसके रगों में कौन सा पॉइजन है ये पता लगाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे। और बेचारा रोहन डेड डेड डेड। तुम समझते हो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? You are mistaken. बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो सैम। रोहन के पास वक्त बहुत कम है। विवेक, listen to... तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए और मैं रोहन को बचाने के लिए इंजेक्शन तुम्हें दे दूंगा। हरी अप सैम। टिक टॉक टिक। यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा यहां पे कोई नहीं है। यू नो व्हाट, मैं क्या सोच रहा था? वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo। मुझे लगता है कि मैं भी उसी का एक विक्टिम हूं। कैसे एक हाई प्रोफाइल लेडी ने एक 19 साल के मासूम सी लड़की का फायदा उठाया और उसे अपने जिंदगी से निकाल दिया। व्हाट डू यू थिंक? तुम वहां क्या देख रही हो? नानी है वो मेरी, वो कुछ नहीं कहेगी। शी इज डेड। मारना पड़ा मुझे उन्हें। What? And I don't understand कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है जिससे भी मैं प्यार करता हूँ। They fucking turn against me। पहले रिया, फिर नानी और अब तुम। फिर मुझे वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं because I don't bloody understand what is wrong with everyone। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें मैंने होटल बुलाया था और होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है कि मैं तुम्हारे साथ थी और तुम जब मेरे साथ ले गए। और अगर मेरी लाश मिली तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी। रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें। ये मत सोचना कि तुमने बाजी मारी है। अभी मेरा दांव बाकी है विवेक। अभी मेरा दांव बाकी है विवेक। हाउ चाइल्डिश आर यू। अब देखो तुम्हारे इस बैकअप प्लान को मैं कैसे एक फ्लॉप शो बनाता हूँ। You cannot do anything. मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक। पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं और तुम कभी होटल से निकली ही नहीं। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो? वैसे a magician never reveals his magic, पर तुम स्पेशल हो, वीआईपी गेस्ट हो मेरी, तो एक्सेप्शन तो बनता है। तो अब देखो कैसे मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाता हूँ। एवरीथिंग इज डेटा पैकेज, रिप्लेस वन विद अनदर एंड यू गेट व्हाटएवर यू वांट। पहले तो हमें विवेक का सीसीटीवी फुटेज मिटाना होगा। ये रहा होटल ग्रैंड का सीसीटीवी फुटेज और मैं वहां पे एंटर कर रहा हूँ।
I will replace this data package with another. और मैं गायब। और ये देखो, मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूं और अब सेम तरीके से मैं फिर से गायब। कमाल है, मैं तो होटल आया ही नहीं। तुम पकड़े जाओगे, यू बी कॉट। बेवकूफी मत करो। अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे जाऊंगा? और अब रहा सवाल तुम्हारा, तुम तो वहां से निकली नहीं। तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं। ये रहा 7:30 बजे और ये रहा हमारा फुटेज बाहर निकलते हुए। बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं तो मैं अपने आप को इरेज कर देता हूं। एंबुश, तेरे गायब। अब सिर्फ तुम अकेली होटल के बाहर निकल रही हो। मैं इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूं और सुबह 8:10 का कर देता हूं। हेंस प्रूफ, तुम शाम को 7:30 बजे होटल एंटर करती हो और 8:10 में सुबह अकेली बाहर निकलती हो। मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। याद है एंटीडोट? दिस इज द डिजिटल एरा, द एज ऑफ एग्जिबिशनिज्म। और एग्जिबिट से याद है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना। विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं, मौत देनी चाहिए। He needs to die, Priya. And I'll do it. मैं सोचती रही कि मुझ जैसी आम लड़की तुम जैसे प्रो हैकर को कैसे मात देगी। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो सिर्फ कंप्यूटर हैक कर सकते हो। सदियों से हम लड़कियों के पास तुम जैसे लड़कों को हराने का एक ही वेपन है। हम लड़कियां तुम लपंगे लड़कों का दिमाग हैक कर सकती है। मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया। सैम, अगर तुम विवेक को मारने में कामयाब हो भी गई ना तो हार हमारी ही होगी। तुम्हें याद है ना, तुमने ऑफिशियली कंप्लेंट लिखाई है उसके अगेंस्ट कि वो तुम्हें हैरेस कर रहा था। तो अगर विवेक को कुछ भी हुआ ना, पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तुम ही होगी। यू विल गो टू जेल फॉर दैट। विवेक हमेशा कहता है कि उसे मार देने के लिए उसे कोई बेहतर होना चाहिए, तो क्यों ना उसे मारने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करें। अब देखो ना, तुमने खुद ही साबित कर दिया कि मैं सुबह तक होटल में हूँ। इसका मतलब अब इस वक्त मैं इधर हूँ ही नहीं, और अगर मैं यहाँ नहीं तो फिर मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ? हाँ विवेक? अगर हमें विवेक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो उसे यकीन दिलाना होगा कि बाजी उसी के हाथ में है। तो फिर उसे बाजी मारने देते हैं। पर कैसे? कैफे। आई रिमेम्बर उसने एक बार उस जगह का वाईफाई फिक्स किया था। एंड इफ आई गो देयर ना रोहन, आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर, वो किसी भी तरह मुझे सुनने की कोशिश करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना विवेक कि मैं तुमसे मेरी जिंदगी वापस लेकर आऊंगी। आई एम सॉरी विवेक, ये करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी। तो 12 अगस्त को क्या हुआ? एक्चुअली ऑफिसर मैं टूट गई थी।
थक गई थी लड़ते लड़ते, और फिर हार कर मैंने विवेक को कॉल किया। मैंने उसे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम नंबर 204 में उसका इंतजार करूंगी। फोन किया था इसने विवेक को? यस सर। विवेक के कॉल लॉग्स के अकॉर्डिंग समीरा ने ठीक 4:30 बजे उसे उसके मोबाइल फोन पे कॉल किया था। As far as I know, आप और विवेक एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने विवेक को मिलने होटल ग्रैंड में क्यों बुलाया? मैं उसे अपने घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी ऑफिसर। मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और बदनाम हूँ। सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, आते जाते देखते हैं, बातें करते हैं, एंड आई डिडंट वांट ऑल दैट। ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप शाम को 7:30 बजे होटल पहुंची और अगले दिन सुबह 8:10 पे आप होटल से निकली। क्या ये आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब पूरी रात आप कमरे में ही थी। जी। तो फिर विवेक को किसने मारा होगा? I mean, आपके अलावा विवेक को कौन मारना चाहेगा? अब ये पता लगाने का काम तो आपका है ऑफिसर। एंड एज फार एज आई नो, मैं उसकी अकेली विक्टिम नहीं हूँ। उसने और भी बहुत लोगों को परेशान किया है। हो सकता है उनमें से कोई, यू नो व्हाट आई मीन। मेरा तजुर्बा कहता है कि खून इसी लड़की ने किया है। लेकिन सर, एक ही रात में वो 2 जगहों पर कैसे हो सकती है? यही साबित करना तो नामुमकिन है। अगर ये लड़की उस वक्त अपने होटल रूम में थी तो इसका गैस स्टेशन पर होना इम्पॉसिबल है, और इसने जैसे भी किया हो, इट्स अ ब्लडी परफेक्ट क्राइम। So, what happened? Case closed. Wow. That's cool. चले। So now? Now, मैगजीन वाली सैम अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करके डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करेगी। Wow, that's a good idea. It is. And to celebrate, we should get some coffee. No,